ओके, आज हमारा नेशनल इनकम का डे नंबर 3, डे नंबर 3 होगा। ठीक है, आज नेशनल इनकम डे 3, डे 1 डे 2 किए हो? फर्स्ट दिन है। अच्छा, यूट्यूब पे तो डाल के रखा हुआ था, पढ़ा नहीं? कोई बात नहीं। आज हमारा कोशिश करना समझने का। अगर हो समझ गए तो अच्छी बात है, अदरवाइज क्लासेस यूट्यूब पे डे 1 डे 2 पढ़ा हुआ। 1 1.5 घंटे क्लासेस होंगे, ठीक है। मिला के टोटल 3 घंटे क्लास होगा। 3 घंटे से कम ही होगा, 2 2.5 घंटे क्लास होगा, तो एक बार कर लेना उसको, ठीक है। तो क्लियर हो जाएगा सारा कॉन्सेप्ट। आज वाला आयो कर लो। तो आज हमारा डे 3 है गाइस। क्या क्या टॉपिक हम लोग क्या क्या टॉपिक कवर कर चुके हैं मैं ऑलरेडी लिख के आया हूँ। जीडीपी क्या होता है ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जीडीपी मैं थोड़ा सा रिकैप कर दे रहा हूँ। जीडीपी बेसिकली क्या है? हमारे यहाँ पे 3 सेक्टर है। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में नॉर्मली खेती बाड़ी, ये फिशरी पोल्ट्री है ना, मटन चिकन, ये सब जो काम होता है वो प्राइमरी सेक्टर में आता है। ठीक है। प्लस सेकेंडरी सेक्टर में क्या आता है, जितना भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जो प्रोडक्शन वगैरह करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हो। ये वाला लाइट चालू करो ना, ये वाला बंद कर दो। हाँ, अर्नव उठना, ये वाला लाइट चालू करना ये। ठीक है, पहले ये वाला लाइट चालू करना तभी बंद करना। तो हमारा सेकेंडरी सेक्टर क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग वगैरह हम लोग करते हैं। मतलब जहाँ पर प्रोडक्शन होता है, जहाँ पे हम लोग रॉ मटेरियल इनपुट डालते हैं और मशीन के थ्रू क्या निकलता है, आउटपुट्स निकलते हैं, वो हमारा होता है सेकेंडरी सेक्टर। एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है? मैंने एग्जाम्पल लिखवाया भी था, याद करो। एग्जाम्पल लिखवाया था इसका सेकेंडरी सेक्टर का, इस सब का। अच्छा ठीक है, मैं लिखवा दूंगा। सेकेंडरी सेक्टर का एग्जाम्पल क्या 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 हो सकता है? इलेक्ट्रिसिटी का, जो लोग इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करते हैं, जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है, देखो ना, बड़े बड़े अपार्टमेंट बनते हैं, बिल्डिंग बनते हैं। जो कंस्ट्रक्शन काम होता है, रोड वगैरह बनता है, डैम बनता है, ब्रिजेस बनते हैं। ठीक है। ये सब आपका होता है सेकेंडरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर में क्या होता है, जो लोग सर्विस सेक्टर दे, जो सर्विस सेक्टर देते हैं, जो सर्विस दे, जैसे मैं आपको क्या दे रहा हूँ, सर्विसेज दे रहा हूँ। डॉक्टर आपको क्या दे रहा है, सर्विस दे रहा है। इंजीनियर, पुलिस, टीचर्स, आपके स्कूल, बस, मेट्रो। ठीक है, बैंक वाले, होटल, रेस्टोरेंट। ठीक है, ये नीचे में जितना भी कैफे कैफे वगैरह है, ये लोग आपको क्या दे रहा है, सर्विस दे रहे हैं। वेजिटेबल वाला भी आपको क्या दे रहा है, सर्विस दे रहा है। तो 3 प्रकार के सेक्टर होते हैं। हर एक सेक्टर में क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। हर एक सेक्टर में क्या होता है, प्रोडक्शन। अब देखना, हर एक सेक्टर की जो यूनिट है वो अलग अलग है। जैसे सर्विस की जो यूनिट होती है वो आवरली बेस होती है। मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्रीज होती है, इंडस्ट्रीज का जो यूनिट होता है वो बेसिकली टन, हेक्टेयर या किलोग्राम, इन सब में होता है। और जो प्राइमरी सेक्टर का यूनिट है वो लीटर में है, यूनिट में है। आया सामने। और जैसे बोला ऑयल वगैरह तो गैलन में होता है। मिल्क वगैरह होगा तो लीटर में होगा। गेहूं वगैरह होगा तो केजी में होगा या टन में होगा। तो सबकी यूनिट क्या है, अलग अलग है। तो सबको तो ऐड कर नहीं पाओगे। इट्स बेटर सबको पैसे में कन्वर्ट कर दो। पैसे में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल सा नियम क्या है, जितना प्रोडक्शन हुआ इनटू प्राइस। तो प्राइमरी सेक्टर में जितना प्रोडक्शन हुआ इनटू प्राइस, सेकेंडरी सेक्टर में जितना प्रोडक्शन हुआ इनटू प्राइस, टर्सरी सेक्टर में जितना प्रोडक्शन हुआ इनटू प्राइस। तो करेंट ईयर प्रोडक्शन में हम लोग करेंट ईयर से क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए। तो सबका क्या निकल गया, मनी वैल्यू। तीनों सेक्टर का मनी वैल्यू को ऐड कर दो, मिल गया जीडीपी। तो जीडीपी बस क्या है, जीडीपी में तीनों सेक्टर का पैसा ऐड है। हर एक साल की प्रोडक्शन अलग अलग होगी। जरूरी है क्या जो 2023 में प्रोडक्शन हुआ था, क्या 2024 में उतना प्रोडक्शन होगा, जरूरी है क्या? उससे कम भी हो सकता है, उससे ज्यादा होगा। तो हर एक साल का प्रोडक्शन अलग अलग होता है, तो हर एक साल की जीडीपी भी अलग अलग होगी। अगर करंट ईयर प्रोडक्शन में करंट ईयर प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें मिलेगा नॉमिनल जीडीपी। और अगर करंट ईयर प्राइस से हम लोग बेस ईयर प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें मिलेगा रियल जीडीपी। 2 प्रकार की जीडीपी होती है, नॉमिनल और रियल। ठीक है। तो करंट ईयर प्रोडक्शन में करंट ईयर प्राइस नॉमिनल, करंट ईयर प्रोडक्शन में, करंट ईयर प्रोडक्शन में बेस ईयर प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हमें मिलेगा रियल जीडीपी। बेस ईयर क्या होता है? बेस ईयर क्या होता है? बेस ईयर बेसिकली ऐसा ही है जिस साल नॉर्मल हो, जिस साल कोरोना बाढ़ ये सब नहीं आया हो, उस नॉर्मल ईयर होता है। तो हमारा जो करंट बेस ईयर है वो 2011 2012 है। ये हमारा करंट बेस ईयर है, ठीक है। जैसे जीडीपी 2 प्रकार की होती है ना, ठीक उसी प्रकार से जीएनपी भी 2 प्रकार की होती है, वही नॉमिनल और रियल। एनडीपी भी 2 प्रकार के होते हैं, नॉमिनल और रियल। और एनएनपी भी 2 प्रकार के होते हैं, नॉमिनल और रियल। ठीक है। जो कॉन्सेप्ट जीडीपी के लिए एप्लीकेबल होगा, सेम कॉन्सेप्ट तीनों के लिए एप्लीकेबल होगा, मतलब इन तीनों की बात कर रहा हूं, समझ गया ना? अगर यहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा है, जीडीपी, इट्स मीन ये कौन सा जीडीपी है, जीडीपी एट अ मार्केट प्राइस, मतलब करेंट ईयर जीडीपी की बात हो रही है। मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा है, एनएनपी। क्या लिखा है, एनएनपी। कौन से एनएनपी? मतलब नॉमिनल एनएनपी। कौन सा एनएनपी, नॉमिनल। नॉमिनल का मतलब इसमें कौन सी प्राइस इंक्लूड है, मार्केट प्राइस इंक्लूड है। आया वो सामने? ये एनडीपी है, कौन सा एनडीपी है, नॉमिनल एनडीपी, जिसमें करेंट ईयर प्राइस
और करेंट ईयर प्रोडक्शन का फॉर्मूला लगा है। ठीक है, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? ये मैं बस रिवीजन करा रहा हूँ, काफी मैंने डिटेल में ऑलरेडी पढ़ाया हुआ। ठीक है, जैसे तुम लोग आए हो तो रिवीजन करा दिया। ठीक है, अच्छा, हम लोगों ने कन्वर्जन थ्रू फार्मूला सीखा था। क्या फार्मूला सीखा था? अगर अपने को जीडीपी मिलता है, इस जीडीपी से अगर हम लोग डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, तो जीडीपी मतलब क्या? ग्रॉस। ग्रॉस से डेप्रिसिएशन मानेंगे, क्या मिलेगा? नेट। डी मतलब क्या होता है? डोमेस्टिक। यहाँ डोमेस्टिक कर दिया, यहाँ पी कर दिया। तो एनडीपी क्या होती है? देश के अंदर वाली इनकम होती है, इसको बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम। क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक, देश के अंदर वाली इनकम। ठीक है, अब अगर हम लोग एन एफ आई ए ऐड कर देंगे, एन एफ आई ए क्या होता है? देश की बाहर वाली इनकम। हमारे कंट्री में देश से जो इनकम बाहर से आ रही है। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा? एन एन पी। क्या मिल जाएगा? एन एन पी। ये एन एन पी कौन सी है? मार्केट प्राइस। अगर कुछ नहीं बोलेगा तो कौन सा प्राइस? मार्केट प्राइस। अब इस एन एन पी से अगर, जो एन एन पी मिला था ना, इस एन एन पी से अगर हम, एमपी में क्या होता है? टैक्स इंक्लूड होता है। टैक्स कभी प्रोडक्शन का पार्ट होता है क्या? टैक्स कभी प्रोडक्शन का पार्ट नहीं होता। तो मार्केट, तुम लोग कोई भी गुड्स अगर मार्केट का परचेज करेगा, देखना वहां पे लिखा रहेगा एमआरपी इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। तो उसमें से अगर हम लोग टैक्स को माइनस कर देंगे, टैक्स मतलब एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा? एनएनपी एफसी। और यही देश की क्या होती है? नेशनल इनकम। समझ में आया? तो सिंपली क्या किया? दो प्रकार की इनकम होती है, एक होती है जीडीपी, देश की अंदर वाली इनकम। ठीक है, और एक होती है एनएफआई। एनएफआई मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मतलब वो पैसा जो हम देश के बाहर से कमाते हैं। देखो, जैसे बहुत सारी विदेशी कंपनी देश के अंदर है, ऐसे ही इंडिया का भी तो बहुत सारा कंपनी देश के बाहर है। ऐसे ही इंडिया के लोग भी देश के बाहर जाते हैं, पैसा कमाते हैं और देश के अंदर भेजते हैं। और बहुत सारे दूसरे देश के लोग भी हमारे देश में आते हैं, कमाते हैं और अपने देश पैसा ले जाते हैं। ठीक है, तो जो पैसा देश के अंदर आया, मैं मान लेता हूँ कि इंडिया में 100 करोड़ आया देश के अंदर, और 90 करोड़ चला गया देश के बाहर, तुम्हारे पास नेट कितना बचा? 10 करोड़। यही तो नेट है। 10 करोड़ देश के अंदर आया, 90 करोड़ देश के बाहर चला गया, कितना बचेगा? इंडिया के पास कितना पैसा बचेगा? 10 करोड़। इसी 10 करोड़ को बोलते हैं एनएफआईए। क्या बोलते हैं? एनएफआईए। और इसी को अपने बोलते हैं आउटसाइड इनकम। क्या बोलते हैं? आउटसाइड इनकम। क्लियर हो रहा है? तो जीडीपी प्लस एनएफआईए, जीडीपी क्या हो गया? इनसाइड वाली इनकम, देश के अंदर वाली इनकम। एनएफआईए क्या हो गया? देश की बाहर वाली इनकम। दोनों को ऐड करोगे मिल जाएगा एनएनपी। सिर्फ एनएनपी है। कौन सा एनएनपी? एनएनपी एट अ मार्केट प्राइस। अब इसमें से एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करोगे, क्या मिल जाएगा? एनएनपी एफसी। यही देश की क्या होती है? नेशनल इनकम। क्लियर है ना? इतना समझ में आया तुम लोग को फर्स्ट क्लास में? चलो बहुत बढ़िया। ये कन्वर्जन थ्रू फार्मूला। अब हम लोग मेथड पढ़े थे। क्या पढ़े थे? मेथड। प्रोडक्शन मेथड और इनकम मेथड। ठीक है, प्रोडक्शन मेथड में क्या कर रहे थे? हर एक स्टेज में जो प्रोडक्शन हो रही थी, हर एक स्टेज में जो प्रोडक्शन हो रही थी, हम बस वही कंसिडर कर रहे थे। कैसे? टेबल याद है ना? टेबल याद है? टेबल में क्या होता था? फार्मर ने क्या बनाया? वीट, है ना? उसने, नहीं नहीं लिखा, वीट से कितना बना दिया था? 10,000। कितना बना दिया था? 10,000। तो उसका कितना वैल्यू हो गया? 10,000। फिर वीट उसने किसको बेचा था? मिलर को बेचा था। मिलर ने 10,000 का वीट लाया, तो 10,000 का वीट लाया, कितना बेच दिया? 25,000 में बेच दिया। तो कितना का प्रोडक्शन वैल्यू ऐड किया? 15,000, है ना? 15,000। फिर मिलर ने क्या किया? 10,000 का गेहूं लाया, गेहूं को आटा चक्की में डाला, आटा बनाया, और 25,000 का आटा बेच दिया। 25,000 का आटा क्या किया? बेच दिया। तो 10,000 का गेहूं लाया, गाइज 10,000 का गेहूं लाया, 25,000 में आटा बेच दिया, तो कितना का वैल्यू ऐड किया? 15,000। और मिलर ने वो आटा किसको बेचा था? शॉपकीपर वाले को, स्टोर वाले को बेचा था। तो शॉपकीपर ने 25,000 का आटा लाया और मान लेते 30,000 में बेच दिया, तो कितने का वैल्यू ऐड किया? 5,000 का वैल्यू ऐड किया। तीनों का वैल्यू ऐड करो। फार्मर ने 10,000 का वैल्यू बनाया। अरे फार्मर ना जो सीड्स वगैरह यूज करता है ना, हम उसकी वैल्यू 0 मान लिए। तो मान लो खेत में उसने 0 रुपए का सीड डाला, तो गेहूं निकला। अब गेहूं को मान ले मार्केट में बेच दिया 10,000 में, तो 0 रुपए का वैल्यू यूज किया, मतलब 0 रुपए का वैल्यू यूज किया। अब बेचा कितने में? 10,000 में। तो कितने का वैल्यू ऐड किया? 10,000। कितना ऐड किया? 10,000। ठीक है, अब ये वीट बेचा था मिलर को, तो मिलर ने वीट लाया, आटा चक्की में वीट डाला और आटा बनाया और 25,000 में बेच दिया। तो 10,000 का माल लाया, 25,000 में बेचा, कितना का वैल्यू ऐड किया? 15,000। दुकानदार ने 25,000 का आटा लाया, 30,000 में बेच दिया, कितने का वैल्यू ऐड किया? 5,000। हर एक स्टेज में प्रोडक्शन हो रहा है। फार्मर जो प्रोडक्शन किया उसको बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर, मिलर ने जो प्रोडक्शन किया उसको बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर, और शॉपकीपर ने जो प्रोडक्शन किया उसको बोलते हैं टर्सरी सेक्टर। हर एक स्टेज में क्या हो रहा है? प्रोडक्शन हो रहा है। तीनों सेक्टर को ऐड करो,
फार्मर का 10,000, फार्मर का 10,000, 15,000 किसका, पिलर का, और 5,000 किसका, तो कितना आया 30,000। इसी 30,000 को अपने क्या बोलते हैं, GVA, ग्रॉस वैल्यू एडेड, इसी को बोलते हैं वैल्यू एडेड मेथड। हाँ, अब इसको मतलब जीवीए, जीवीए हमेशा किसके बराबर होता है, जीडीपी एमपी के बराबर होता है। इसकी वैल्यू कितनी है, 30,000, 30,000। अब जीडीपी से क्या माइनस करेंगे, डेप्रिसिएशन। और गाइस, जीडीपी क्या है, देश की अंदर वाली इनकम है ना, तो हमको देश की इनकम निकालने के लिए वो वाली भी इनकम ऐड करना पड़ेगा जो देश के बाहर आ रहा है। तो क्या कर देंगे, प्लस NFIA, अब प्लस मार्केट प्राइस है ना, मार्केट प्राइस से क्या माइनस करेंगे, NIT, टैक्स माइनस करेंगे। मार्केट प्राइस से क्या माइनस करेंगे, टैक्स। देखो मैं सिंपली समझा दे रहा हूँ, GDP MP, ग्रॉस से, मैं इसको लिख के समझा रहा हूँ, मतलब पेन यूज कर रहा हूँ। ये है GDP MP, क्या है GDP MP, तो G मतलब ग्रॉस, ग्रॉस से क्या माइनस करेंगे, डेप्रिसिएशन। और मार्केट प्राइस में टैक्स इंक्लूड होता है ना, इससे क्या माइनस करेंगे, टैक्स, टैक्स। और टैक्स को ना अपने बोलते हैं NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, इसका फॉर्मूला होता है। जैसे गवर्नमेंट को हम GST देते हैं, तो बदले में गवर्नमेंट सब्सिडी देती है ना। मान लो गवर्नमेंट को 100 रुपया का GST दिया, और गवर्नमेंट ने 20 रुपया का सब्सिडी दिया, तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट के पास कितना पैसा पहुंचा, 80 रुपया। इसी 80 को बोलते हैं NIT, समझे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो अब आप बताइए, ग्रॉस में से अगर डेप्रिसिएशन मिलेगा क्या मिलेगा, ग्रॉस में से अगर डेप्रिसिएशन निकलेगा तो क्या बचेगा, नेट। D और P उतार दिया अपने, और मार्केट में से अगर टैक्स माइनस कर देंगे तो क्या मिलेगा, फैक्टर कॉस्ट। पढ़ाए थे ना कैसे फैक्टर कॉस्ट आता है, देखो मैं समझा तो दे रहा हूँ, पर दोनों क्लास करना पड़ेगा, ठीक है। तो फैक्टर कॉस्ट कर दिया, आया बस होने। अब बताओ ये कौन सी, NDP, देश की अंदर वाली इनकम है या देश की बाहर वाली इनकम है, अंदर वाली इनकम है। अब अपने को क्या ऐड करना पड़ेगा, देश की बाहर वाली, NFI ऐड कर दो, तो क्या मिल जाएगा, NNP, यही देश की क्या है, नेशनल फेयर। याद हो गया एकदम, अरे याद ही हो जाएगा, किससे पढ़ रहा है तुम, तारीफ। हाँ, क्या बोला, तुमको जलन होता ना मेरे से कि मेरा नाम हो रहा है चाहे। क्लियर हो गया ना, चलो बहुत बढ़िया, चलो प्रोडक्शन मेथड हो गया। अब अपने को क्या निकालना, इनकम मेथड। या अच्छा मैं ऐसे ही करता हूँ, मतलब जस्ट समझाने के लिए करता हूँ, ठीक है। इनकम मेथड का मतलब क्या, इकोनॉमिक्स क्या बोलता है, इनकम कौन कमा सकता है, फैक्टर। फैक्टर कितने प्रकार के होते हैं, 4, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड की इनकम क्या है, रेंट। लेबर की इनकम क्या है, वेजेस एंड सैलरी। कैपिटल इनकम क्या है, इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर की इनकम क्या है, प्रॉफिट, है ना। यही सबको ऐड कर दो, ये सबको ऐड करो, क्या मिलेगा, NDP-FC, क्या मिलेगा, NDP-FC। अब याद करो, 4 फैक्टर थे ना, 4 फैक्टर थे, इनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था, पता, 3 कैटेगरी में। एक था तुम्हारा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, एक था OS, ऑपरेटिंग सरप्लस, और एक था मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। पता, जो लेबर था ना, लेबर को बोलते थे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। हम लोग क्या करें, अगर मैं किसी लेबर को रखूंगा तो मैं कंपनसेट करूंगा, वो मेरे लिए 9 घंटे मेहनत करेगा, बदले में मैं उसको कंपनसेशन दूंगा, उसकी मेहनत के बदले क्या करूंगा, कंपनसेट करूंगा, ठीक है। तो जो लेबर को पेमेंट करते हैं ना, उसको बोलते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। इसमें क्या क्या आएगा, वेजेज आएगा, सैलरी आएगा, बोनस आएगा, कमीशन आएगा, ठीक है, लीव ट्रेवल एक्सपेंसेस आएगा, लीव पेड सैलरी आएगा, प्लस एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, नॉट एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। याद आ रहा है सब, ओके। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम में क्या क्या आएगा, PF, अरे तुम कल को जॉब लगेगा, तुम्हारा PF कटेगा, तुमको मेडिक्लेम वगैरह मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सब में आ जाता है तुम्हारा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, बिकॉज ये सब तुम्हारे सैलरी का पार्ट होता है, ठीक है। OS में क्या आएगा, लेबर चला गया, देखो लेबर किस में चला गया, COE में, तो कितना फैक्टर बचा, 3 फैक्टर। तो लैंड का इनकम क्या होगा, रेंट। कैपिटल इनकम क्या होगा, इंटरेस्ट। और प्रॉफिट किसका इनकम होगा, एंटरप्रेन्योर का। तो OS में क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया, प्लस एक आता है रॉयल्टी। क्या आता है, रॉयल्टी। जैसे मेरा कल को गुडविल बनेगा, तो मैं अपना गुडविल को यूज करके बिजनेस कर सकता हूँ ना, उसको रॉयल्टी। जैसे एग्जांपल, आप देखना लोग फ्रेंचाइजीज लेते हैं। अब मान लो तुमको कल को डोमिनोज का फ्रेंचाइजीज लेना है, अब एक ये मान लो इस कमरे के अंदर मुझे अगर डोमिनोज का लोगो लगाना है, तो उसके लिए मुझे डोमिनोज का फ्रेंचाइजीज लेना पड़ेगा। अब उसका दाम ही है 30 लाख 35 लाख रुपया। फिर डोमिनोज फ्रेंचाइजीज बेचेगा, फिर बिजनेस करेगा अलग से, आया बस। तो रॉयल्टी का भी पेमेंट करना पड़ता है, तो वो भी आता है ऑपरेटिंग सरप्लस में।
और एक होती है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, जिसमें सेल्फ एम्प्लॉयड वाले लोग आते हैं। जैसे मैं तुम्हारे सामने, मैं क्या एम्प्लॉई हूँ या सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ? जिन लोगों की फीस होती है ना, दे आर द सेल्फ एम्प्लॉयड। जैसे टीचर की क्या होती है, फीस होती है। अगर मैं किसी कॉलेज में पढ़ाता या स्कूल में पढ़ाता, मेरी सैलरी होती, तब मैं एम्प्लॉई होता है। मैं तो प्राइवेट ट्यूशन दे रहा हूँ ना, तो मेरी फीस है। मैं तुम लोग से सैलरी मांगता हूँ या फीस मांगता हूँ? फीस है। आप किसी डॉक्टर को हॉस्पिटल में, अगर आपका इलाज डॉक्टर कर रहा है हॉस्पिटल में, तो हॉस्पिटल वाला डॉक्टर को सैलरी देगा। लेकिन अगर उस डॉक्टर के पर्सनल चैम्बर में जाओगे तो क्या देना पड़ेगा? फीस देना पड़ेगा। लॉयर अगर किसी कंपनी का है तो उसकी सैलरी होगी। लॉयर का खुद का फर्म है तो क्या देना पड़ेगा? फीस। समझ रहे हो? तो जिस भी इंसान की फीस होती है ना, उसको क्या बोलते हैं? सेल्फ एम्प्लॉयड। तो कुछ लोग एज ए सेल्फ एम्प्लॉयड पैसा कमा रहे हैं, कुछ लोग एज ए लैंड ओनर पैसा कमा रहे हैं इन द नेम ऑफ रेंट, कुछ लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं इन द नेम ऑफ बिजनेस, कुछ लोग इंटरेस्ट कमा रहे हैं इन द नेम ऑफ कैपिटलिस्ट, और कुछ लोग वेजेज एंड सैलरी कमा रहे हैं इन द नेम ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। सबकी इनकम ऐड कर दो, मिल जाएगा एनडीपी एफसी। क्या मिल जाएगा? एनडीपी एफसी। मतलब सीओई प्लस ओ एस प्लस एम आई को ऐड कर देंगे, क्या मिल जाएगा? एनडीपी एफसी। एनडीपीएफसी क्या? देश की अंदर वाली इनकम है ना। इसमें क्या ऐड करेंगे? एनएफआईए। क्या मिल जाएगा? देश की नेशनल इनकम। अभी तक हम जो पढ़ा है ना, लगभग 90% रिवीजन करा दिए। 90 या 80% रिवीजन करा दिए। 20% के लिए आपको क्लास देखना पड़ेगा, ठीक। चलो अब आज का न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कौन सा है? थर्ड मेथड। कौन सा मेथड है? एक्सपेंडिचर मेथड। यार गर्मी लग रहा है मेरे को यहाँ पे। हम चालू कर सकते हैं। नहीं तुम्हारा नहीं, तुम बंद कर उसको। ये वाला भी बंद। नहीं 24 पे करो, टेंशन ना लो। तो अब लिखो, थर्ड मेथड का नाम क्या है? एक्सपेंडिचर मेथड। इस देश में खर्चा कौन करता है? जैसे प्रोडक्शन मेथड में हम लोग देख रहे थे कौन कौन प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक उसी प्रकार से इनकम मेथड में हम लोग देख रहे थे कौन कौन इनकम करता है। एक्सपेंडिचर मेथड में हम लोग ये देखेंगे कौन कौन खर्चा करता है। तो हमारे यहाँ पे ना, हमारे यहाँ पे खर्चा कौन कौन करता है? पहला खर्चा करता है आम पब्लिक, मैंगो मैन। कौन करता है? आम पब्लिक। ठीक है। खर्चा कौन कौन करता है? पहले कौन करता है? बंगाली में बोलते हैं पब्लिक, है ना। पब्लिक। नेक्स्ट कौन खर्चा करता है? पब्लिक तो खर्चा कर दिया। क्या बिजनेस वाले खर्चा करते हैं? बिजनेस वाले भी तो खर्चा करते हैं ना। अरे सैलरी देते हैं, रॉ मटेरियल पे खर्चा करते हैं, मशीन पे खर्चा करते हैं, वो भी तो खर्चा करते हैं, ठीक है। क्या गवर्नमेंट खर्चा करती है इस देश के अंदर? गवर्नमेंट भी खर्चा करती कि नहीं करती गाइस? अच्छा, एक ऐसा खर्चा जो देश के अंदर और देश के बाहर होता है। अगर मैं इंपोर्ट करूंगा तो देश के अंदर खर्चा होगा, इंपोर्ट करूंगा तो पेमेंट यही करना पड़ेगा ना, ठीक है। पैसा तो चला जाएगा देश के बाहर। अगर अगर कोई एक्सपोर्ट करेगा, मान लो चाइना हमारे गुड्स का एक्सपोर्ट कर रहा है, तो चाइना ने खर्चा किया तभी तो हम सामान भेजेंगे। ऐसे थोड़ी पागल कुत्ता काटा कि कोई वाला मांगा ही नहीं सामान भेज दिया। खर्चा करेगा तभी तो इंपोर्ट का मतलब हम दूसरे देश में खर्चा कर रहे, मतलब दूसरे देश के गुड्स के लिए खर्चा कर रहे हैं। और एक्सपोर्ट का मतलब दूसरे देश वालों ने मेरे गुड्स का डिमांड किया, हमने यहाँ से गुड्स भेजा और सामने वाले ने खर्चा किया। तो एक खर्चा जो देश के अंदर होता है और एक खर्चा जो देश के बाहर होता है। जो देश के अंदर खर्चा होता है उसको बोलते हैं इम्पोर्ट, और जो देश के बाहर खर्चा होता है उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट। मान लो कोई अमेरिका का बंदा है, ठीक है, वो मेरा क्लासेस लेना चाहता है, तो बोलेंगे भाई पेमेंट कर, तभी तो क्लास देंगे। तो वो उधर से पेमेंट करेगा अपने देश में, फिर वो पैसा मेरे पास आएगा, फिर मैं अपना सर्विस दे दूंगा। तो खर्चा क्या देश के अंदर किया या देश के बाहर किया? देश के बाहर किया। मैंने क्या दिया? सर्विस दिया, मतलब एक्सपोर्ट किया। अब मुझे अगर सपोज नाइकी का शूज मंगाना है तो मैं डायरेक्टली अमेरिका से मंगाया, अमेरिका तो उसका मेन कंपनी है ना, तो डायरेक्टली मैंने अमेरिका से मंगाया, तो मैं इंडिया में पेमेंट करूंगा तब जाके अमेरिका से सामान इंडिया में आएगा। समझ रहे हो? तो जो देश के अंदर खर्चा होता है उसको बोलते हैं इम्पोर्ट, और जो देश के बाहर खर्चा होता है उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट। तो चार प्रकार का खर्चा है। तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को ना हम लोग बोलते हैं नेट एक्सपोर्ट, एक्स माइनस एम। एक्स मतलब, एक्स मतलब
हाँ, तुम लोग कुछ और मत समझना एक्स का मतलब, ठीक है। और इम्पोर्ट क्लियर हुआ। तो इसको बोलते हैं नेट एक्सपोर्ट, क्या बोलते हैं, नेट एक्सपोर्ट। चलो, मुझे बताओ इसके अलावा और कोई खर्चा है क्या देश के अंदर? इसके अलावा और कोई खर्चा है क्या देश के अंदर? इसके अंदर और कोई खर्चा है? जय सोच रहा है सर, मेरा खर्चा जो आफ्टर क्लास हम करते हैं किसी और के साथ में, बेटा तुम भी पब्लिक में ही आता है, तुम भी पब्लिक है ना। तुम लोग बोलो ऐसा कौन सा खर्चा जो और आता है, बताओ, लाइव एट होम वाले, बताइए। कौन, हम पब्लिक का पार्ट है। ए तुम लोगों को क्लियर किया था ना हम बिजनेस नहीं कर रहे हैं, क्लियर किया था ना। ए क्लियर किया था कि नहीं? तुमको क्या लगा हम बिजनेस कर रहे हैं? बोल, हम बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस वो कर रहा है जो बगल में बैठा हुआ तुम्हारा। हम सर्विस, हाँ। हाँ तो सर्विस दे रहे हैं, हम बिजनेस थोड़ी कर रहे हैं, हम सेल्फ एम्प्लॉयड है। तो, तो हर सर्विस देने वाला बिजनेसमैन थोड़ी होता, तुम्हारी मम्मी तो तुम्हारे लिए सर्विस दे रही है। तो तो बिजनेस बिजनेस कर रही है वो। गधाई से बात करते हैं। कौन सा? तो वही तो बोल रहा हूँ कि एवरी सर्विस इज नॉट ए बिजनेस। यही तो बोल, हर सर्विस बिजनेस थोड़ी होता। हम लोग तुम लोग को ऐसे ही पढ़ा रहे हैं, देखो कितना बड़ा दिल है मेरा। अबे वो जो पैसा तुम लोग दिया है ना वो मेरे को नहीं दिया, ये सब मेंटेनेंस कॉस्ट है। हाँ, तुमको नहीं समझ में आएगा, सच बता रहे। मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा है यहाँ का। हाँ, ज़्यादा ही है वो, सब ले हुए के सब ज़्यादा पड़ता। क्लियर हुआ। तो हमारे देश में जो खर्चा करते हैं चार लोग खर्चा करते हैं, जो पब्लिक खर्चा करती है उसको बोलते हैं, आम पब्लिक जो पैसा खर्चा करती है, हम और आप पापा मम्मी जो खर्चा करते हैं ना उसको बोलते हैं हाउस होल्ड। जो बिजनेस खर्चा करता है उसको क्या बोलते हैं, फर्म। जो गवर्नमेंट खर्चा करती है उसको अपने बोलते हैं जस्ट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। और जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में खर्चा होता है उसको बोलते हैं नेट एक्सपोर्ट। इसका मैथमेटिकल फॉर्म लिखते हैं, पब्लिक जो खर्चा करती है उसको बोलते हैं सी, फर्म जो खर्चा करती है उसको बोलते हैं आई। क्योंकि फर्म के अंदर क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होता है ना। फर्म के अंदर सुनो, मान लो मेरा ये फॉर्म है, ये एक मेरा फॉर्म है, ठीक है, अभिषेक पांडे क्लासेस एक फॉर्म है। इसके अंदर मेरा जो खर्चा है, इसके अंदर जो मेरा खर्चा है वो क्या, मेरा इन्वेस्टमेंट ही तो है। अरे एसी फैन ये सब जितना भी तुम लोग देख रहे हो ये सब क्या मेरा खर्चा है। कौन सा खर्चा है, इन्वेस्टमेंट वाला खर्चा। ठीक है, तो बिजनेस जो खर्चा करता है, कौन सा खर्चा करता है, इन्वेस्टमेंट वाला खर्चा। ठीक है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो खर्चा कहाँ कहाँ खर्चा। अरे गवर्नमेंट रोड बनवा रहा है, तुम्हारे लिए नए नए बसेस निकाल रही है, रेलवे रेलवे के लिए बहुत सारा सामान बना रहा है, डैम बनवा रहा है। तो गवर्नमेंट खर्चा कर रहा है कि नहीं खर्चा कर रहा है। गवर्नमेंट जो लोग सरकारी दामाद हैं, अरे सरकारी दामाद है तुम्हारे घर में कोई, अरे जिसकी गवर्नमेंट जॉब है, क्या गवर्नमेंट को सैलरी दे रहा है कि नहीं दे रहा है। जिनकी भी गवर्नमेंट सैलरी है, जिनकी भी जो लोग भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनको गवर्नमेंट सैलरी दे रहा है या नहीं दे रहा है, दे रहा है। वो भी क्या है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या बोलते हैं, जी, क्या बोलते हैं, जी। और नेट एक्सपोर्ट को अपने क्या बोलते हैं, एक्स माइनस एम। अब ये चारों खर्चों को ऐड करो, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, इन सबको ऐड करके क्या मिलेगा, देश की जीडीपी एमपी। सी प्लस आई प्लस प्लस एक्स माइनस एम, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ठीक है, मतलब तुमको अगर एक्सपेंडिचर जोड़ना है, याद करो, फर्स्ट फर्स्ट क्लास याद करो कि अगर किसी की इनकम पता करना है तो उसका खर्चा को ऐड कर लो, तो आपको उसकी इनकम पता चल जाएगी। तो सी प्लस आई, सी मतलब पब्लिक का खर्चा,
आई मतलब फॉर्म का खर्चा, जी मतलब गवर्नमेंट खर्चा, और एक्स माइनस एम मतलब नेट एक्सपोर्ट खर्चा। सारे खर्चों को ऐड कर लो, आपको क्या मिलेगा? जीडीपी एमपी। क्लियर है? यही है एक्सपेंडिचर मेथड, सिंपल है ना एक्सपेंडिचर। अच्छा अब आइए थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। अच्छा जीडीपी एमपी मिला ना, अब अपने को क्या निकाला? नेशनल इनकम। तो सिंपल क्या करेंगे, ग्रॉस से क्या मैनेज करेंगे? डी मतलब डोमेस्टिक, तो देश के अंदर वाली इनकम। डोमेस्टिक क्या होता है? देश के अंदर वाली इनकम। इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा? देश की बाहर वाली इनकम। क्या ऐड करेंगे? एन एफ आई ए। मार्केट प्राइस में से क्या मैनेज करेंगे? एन आई टी। आपको क्या मिल जाएगा? एन एन पी। नोट डाउन करिए, नोट डाउन कीजिए। अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी तो स्टार्ट हुआ है। हाँ, ये कर लिया। लाइव एट होम, कोई दिक्कत गाइस किसी को? कोई दिक्कत किसी को? आज क्या हुआ, ऑफलाइन में बहुत कम लोग दिख रहे हैं? बारिश हो रही इसीलिए क्या? नोट डाउन कर लिया? नोट डाउन कर लिया? अरनो तो पानी पिलाना। पूछता भी नहीं भैया पानी नहीं पियेंगे, पढ़ा रहे हैं। हाँ थोड़ा। क्या है अरनो? क्लियर है? नोट डाउन हो गया? नोट डाउन हो गया? नोट डाउन नहीं किया क्यों? क्या माइनस एन आई टी? अरे तुम दोनों नोट डाउन क्यों नहीं किया हो? आपस में बात करने लगे? कॉपी नहीं लाए थे क्या? फटाफट नोट डाउन करो। तुम लोग का रिजल्ट आएगा अगस्त से सितंबर के बीच में। एग्जाम मतलब तुम्हारा जब एग्जाम आएगा ना उसके पहले रिजल्ट आ जाएगा। ऐसे होता है मतलब, रिजल्ट आएगा उसके एक महीने बाद एग्जाम, ऐसे होता है। हम्म? हो गया भाई? हो गया आप लोग का? बोलो। हाँ। कौन सा सम्स करवाया था? अरे भाई करवा देंगे, टेंशन ना ले, अभी बहुत सम्स करवाएंगे, पगला हो जाएगा करते करते। देखा नहीं, कॉस्ट का 3 दिन कर दिया क्लास। रूटीन चेक किया है? क्या प्रॉब्लम है? क्या करे? ना ना, थ्योरी एक दिन। थ्योरी एक दिन वही 2 दिन क्यों करना? थ्योरी थ्योरी काफी। क्या? अच्छा, पढ़ाना तुमको या हमको पढ़ाना, ही बताओ पहले। अरे मेरे को पता है वो एक दिन में हो जाएगा। तुम्हारा नेशनल इनकम कंप्लीट होने वाला है। केन्सन इकोनॉमिक्स 4 ही चैप्टर तो है, 4-5 चैप्टर तो है। अरे मैंने क्या बोला, 2 ही चैप्टर में तो मेहनत है। अरे याद आ रहा है कुछ? 2 चैप्टर में तो मेहनत है। वो 2 चैप्टर का नाम क्या है? नेशनल इनकम और केन्सन इकोनॉमी। बाकी वो बाकी जो इन्फ्लेशन वाला ये सब चैप्टर है ना, 2-2 क्लास चैप्टर है। बता तो रहा हूँ, अगर अगर सुनो ना, अगर मंडे टू
ये चैप्टर कंप्लीट हो गया ना, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, इसके बाद चैप्टर 3 चालू करेंगे। अरे केंसियन वाला, डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, वो चालू करेंगे। उसके बाद मुश्किल से 5 क्लास इकोनॉमिक्स खत्म। है क्या इकोनॉमिक्स में? हाँ यार, कॉस्ट ज्यादा है। और हम प्रैक्टिकल थोड़ा डीप में पढ़ाते हैं, मतलब होता है ना पूरा अंदर डूब करके। देख रहे थे, कर लेंगे, टेंशन ना लो। मंडे इकोनॉमिक्स से नहीं होगा, मंडे एमएमएचआरएम कर देंगे, ट्यूसडे इकोनॉमिक्स कर देंगे। बात तो एक ही है ना, अरे थ्योरी तो हाँ, ट्यूसडे कर देंगे। अरे प्रीति लोग का दिक्कत हो रहा है ना, प्रीति लोग तो वहां जाते हैं ना। अभी तक खत्म नहीं हुआ, सुनो। सी का मतलब क्या होता है? हाउस होल्ड। हेलो, सी का मतलब क्या होता है? हाउस होल्ड। एग्जाम में हाउस होल्ड लिख कर आओगे क्या? नहीं, उसको बोलते हैं पार्वती, मतलब प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। पूरा नाम क्या है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जय, जय। सी को क्या बोल, क्या समझा? क्या बोला? प्राइवेट। क्यों प्राइवेट वर्ड आया? प्राइवेट मतलब क्या? प्राइवेट, हम बहुत कुछ समझ रहे हैं प्राइवेट मतलब। क्या बोल रहा प्राइवेट मतलब क्या? हम लोग अरे आम पब्लिक गवर्नमेंट है या प्राइवेट है? आम पब्लिक क्या है? गवर्नमेंट सेक्टर का पार्ट है या प्राइवेट सेक्टर का पार्ट है? प्राइवेट है। तो आम पब्लिक जो खर्चा कर रही है, प्राइवेट। फाइनल, याद करो कंजम्पशन कैसा होना चाहिए? फाइनल गुड्स। फाइनल कंजम्पशन का मतलब क्या होता है? फाइनल गुड्स। फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? फाइनल गुड्स। तो हमारा, आपका इंटरमीडिएट गुड साइड होगा या फाइनल गुड साइड होगा? कॉपी पलट के देख रहा लड़का, मेरे को बताना। हम और आपका जो गुड्स जो खर्चा करते हैं, वो इंटरमीडिएट गुड्स ऐड करेंगे या फाइनल गुड्स ऐड करेंगे? फाइनल ऐड करें। तो प्राइवेट मतलब आम पब्लिक, बिकॉज हम लोग गवर्नमेंट के पार्ट तो है नहीं। और फाइनल कंजम्पशन का मतलब क्या होता है? फाइनल गुड्स का खर्चा। समझा? फाइनल कंजम्पशन मतलब फाइनल गुड्स का खर्चा, क्योंकि नेशनल इनकम में हमेशा क्या ऐड होगा? फाइनल गुड्स। भाई जितना लॉजिकली पढ़ा दे रहा हूँ ना, सच बता रहा हूँ, नहीं मिलेगा इतना डीप क्लासेस, लिटरली बता रहा हूँ। इसलिए अच्छे सिद्ध से सुनो, 1 घंटा ही पढ़ना, ज्यादा तो पढ़ना नहीं है। 1 घंटा इनफ होता थ्योरी के लिए, तो 1 घंटा एकदम अच्छे से पढ़ लो। ठीक है। सी का मतलब क्या होता? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। आई का मतलब क्या था? हाँ, इसको बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब इसका 2 पार्ट होगा। एक पार्ट का नाम है ग्रॉस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर एक पार्ट का नाम है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। और दूसरे का नाम है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री। अब मैं इसको याद दिला रहा हूँ। देखो मेरे कोचिंग सेंटर में देखना, कुछ खर्चा होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। ये मेरा कौन सा इन्वेस्टमेंट है? देखो इन्वेस्टमेंट 2 प्रकार का होता है, एक होता है रेकरिंग नेचर का और एक होता है फिक्स्ड नेचर का। ठीक है। और ये होता है रेकरिंग, जो बार बार करते हैं, रेकरिंग इन्वेस्टमेंट बोलते हैं इसको। इन्वेंट्री को क्या बोलते हैं गाइस? इन्वेस्टमेंट। अब देखना मेरे सेंटर में ना कुछ इन्वेस्टमेंट फिक्स है, जैसे एसी लगा हुआ है, बेंचेस है, एलईडी टीवी लगा हुआ, कंप्यूटर लगा हुआ है, वाटर प्योरीफायर लगा हुआ, कैमरा लगा हुआ। दे आर द फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। मेरा कुछ इन्वेस्टमेंट होता है जो रेकरिंग नेचर को होता है, जैसे मेरा नोट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट आते जाते हैं, हम लोग नए नए प्रिंट करके देते रहते हैं। हमें भी नहीं पता कितना स्टूडेंट आएगा, इसलिए जैसे जैसे स्टूडेंट आते हैं वैसे वैसे लोग प्रिंट करते जाते हैं। प्लस हमारे यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, है ना। तो कुछ जो इलेक्ट्रिसिटी बिल तो बेसिकली इन्वेस्टमेंट नहीं तो खर्चा हो गया।
ठीक है, मतलब ये सब रेकरिंग नेचर का इन्वेंट्री टाइप का हो गया। जैसे स्टॉक्स वगैरह, जैसे तुम्हारे दुकान में देखना कुछ खर्चा फिक्स है, अब कुछ खर्चा क्या होता है जो वीकली बेसिस या मंथली बेसिस करना पड़े, जैसे स्टॉक खत्म हो गया फिर स्टॉक मंगा लिए, फिर स्टॉक खत्म हो गया फिर स्टॉक मंगा लिया, इसको बोलते हैं इन्वेंट्री। समझा ना? तो एक इन्वेस्टमेंट क्या होता है जो फिक्स्ड नेचर का होता है, तो उसको अपने क्या बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल। और एक होता है इन्वेंट्री, जिसको बोलते हैं रेकरिंग इन्वेस्टमेंट। ये क्लियर है? क्लियर है? थर्ड नंबर आता है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट को हम लोग बोलते हैं गवर्नमेंट फाइनल, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और चौथा हम लोग क्या बोलते हैं, नेट, इसको हम लोग बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे, जी, तो क्या बोलेंगे, आई, क्या बोलेंगे, सी। लिखो तो ये वाला कंप्लीट एक्सपेंडिचर मेटर कंप्लीट। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। क्लियर है? क्लियर है? सारे खर्च, तो कितना प्रकार खर्चा होता है देश के अंदर, चलो बताओ, कितना खर्चा होता है देश के अंदर? कौन खर्चा? पहले हम लोग खर्चा करते हैं, आम पब्लिक, फिर बिजनेस खर्चा करता है, फिर गवर्नमेंट, और एक खर्चा देश के अंदर देश के बाहर। पब्लिक का जो खर्चा होता है उसको बोलते हैं हाउस होल्ड। क्या बोलते हैं? हाउस होल्ड। पूरा नाम क्या है? पूरा नाम क्या? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अच्छा, बिजनेस जो खर्चा करता है उसको क्या बोलते हैं? फॉर्म। उसको अपने क्या बोलते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। उसका दो पार्ट है, एक पार्ट, एक इन्वेस्टमेंट फिक्स होता है ना, तो एक को बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और एक होता है इन्वेंट्री। अच्छा, गवर्नमेंट जो खर्चा करती है उसको क्या बोलते हैं? जी। जी का नाम क्या है? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्लियर है? और उसके बाद एक्स माइनस हमारा क्या है? नेट एक्सपोर्ट। क्लियर ना? सारे खर्चों को ऐड कर लो, क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? जीडीपी एमपी। सारे खर्चों को ऐड करोगे मिलेगा जीडीपी एमपी। गाइस हमारे पास है जीडीपी एमपी, हमें जाना है नेशनल इनकम पे, डेप्रिसिएशन से माइनस करेंगे क्या मिलेगा? नेट। डोमेस्टिक में एनएफआईए ऐड करेंगे क्या मिलेगा? नेशनल। पी और पी सेम कर देंगे, मार्केट प्राइस से टैक्स माइनस कर देंगे क्या मिलेगा? एफसी। यही देश, यही क्या है देश की नेशनल। कॉपी कैसे कर पाओगे? ये जादू वाला पेन है। बोलिए।
जाएगा थर्ड का तो उसमें फोर्थ ऑनलाइन मेथड हो गया यहाँ पे। आ जाओ आ जाओ, फोकस करो और क्या। ये क्लियर हो गया ना? आ जाइए अब नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास बोलो, नेक्स्ट टॉपिक। तुम लोग तो खुश हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक, हाँ, फोकस करे। नेक्स्ट टॉपिक सुनिए। आपको ना, सुनिए, आपको लगभग देखा जाए मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम क्लियर है। आपको जो नेशनल इनकम के मेजरमेंट टर्म्स है जैसे जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, ये सब क्लियर है। कन्वर्जन क्लियर है। सब कुछ क्लियर हो गया ना? अब आपको ना मुझे ये बताना है कि नेशनल इनकम में क्या चीज़ ऐड होता है और क्या चीज़ ऐड नहीं होता। तो मैं ना मुश्किल से 6 7 8 ऐसे टर्म्स हैं जो एग्जाम में पूछता ही पूछता है, और मैं आपको फ्रेंकली बता दे रहा हूँ। देखो, हम लोग बेसिकली ये करेंगे कि ये समझने की कोशिश करेंगे क्या चीज नेशनल इनकम ऐड होगा और क्या चीज ऐड नहीं होगा। तरीका क्या है, आपको ये दिखना है, अगर कोई चीज प्रोडक्शन का पार्ट है तो डेफिनेटली हम लोग नेशनल इनकम में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। एडेड इन नेशनल इनकम, एडेड इन नेशनल इनकम। और कोई चीज अगर प्रोडक्शन का पार्ट ना है, नॉट ए प्रोडक्शन, अगर कोई चीज प्रोडक्शन नहीं है, अगर कोई चीज प्रोडक्शन नहीं है तो वो नेशनल इनकम में ऐड नहीं होगी। क्योंकि नेशनल इनकम में वही पैसा ऐड होता है जो प्रोडक्शन का पार्ट है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, इज इट ए प्रोडक्शन? क्या ये प्रोडक्शन है? मैं आपको सर्विसेज दे रहा हूँ, क्या ये प्रोडक्शन है?
तो क्या है, प्रोडक्शन नहीं है तो क्या है? लाइव एट होम क्या, ये क्या है, सर्विस क्या है, प्रोडक्शन है कि नहीं, जो मैं सर्विसेज आपको दे रहा हूँ? ऑब्वियसली प्रोडक्शन है भाई। मैं आपको फ्री में सर्विस दे रहा हूँ क्या? बदले में कुछ अमाउंट, अमाउंट रिसीव कर रहा हूँ। मैंने आपको याद करो, प्रोडक्शन का डेफिनेशन क्या है? प्रोडक्शन मीन्स क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी थ्रू एक्सचेंज। एक्सचेंज क्या हो रहा है? मैसेज करना है कि कैश पे टू अभिषेक सर, बुक हैज बीन रिसीव्ड, काइंडली गिव मी एडमिशन फॉर्म, देन दे विल, ओके। ओके। अच्छा, मैं आपको सर्विस दिया, बदले में पेमेंट लिया, हो गया एक्सचेंज। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, मैं यूटिलिटी क्रिएट कर रहा हूँ नहीं क्रिएट कर रहा हूँ? मैं आपको टॉपिक्स टॉपिक्स क्लियर करवा रहा हूँ, आपको एजुकेट कर रहा हूँ। अरे यूटिलिटी का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज को कंज्यूम करके आपको क्या मिलता है, सेटिस्फेक्शन। आप मेरे से क्या सीखने आए हो? मेरा शकल देखने आए हो या मेरे से पढ़ने आए हो? टॉपिक जब पढ़ लेते हो, अरे टॉपिक जब क्लियर हो जाती है तो आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है कि नहीं मिलता है? तो मैं आपको यूटिलिटी दे रहा हूँ कि नहीं दे रहा हूँ? आपका 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 सिलेबस पढ़ा रहा हूँ, आपको टॉपिक्स क्लियर करवा रहा हूँ, आपका एग्जाम अच्छा हो उसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, आपको नोट्स दे रहा हूँ, आपके डाउट्स को क्लियर कर रहा हूँ। तो जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपके डाउट्स क्लियर है, अब आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अच्छा, मैं गधा की तरह पढ़ाता और आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप सेटिस्फाई होते? ऐसे मुंह बन जाता, आए समझ? तो वो कोई यूटिलिटी तो हुआ नहीं। और एट द एंड तो मेरा क्लास छोड़ के चले जाते। अब बोलते एक नंबर का डैश डैड है, डॉट डॉट टीचर है, एक्स वाई जेड बोल कर निकल जाता, यही नहीं करता। तो आप सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो वो ऊपर से क्या बोलता, जो पैसा दिए चलो वापस कर, बहुत बड़ा टीचर बनकर घूम रहा है। अर्नो तो बोलेगा हम तो केस शट कर देंगे आपके ऊपर। आया पसंद? कहने का मतलब मैं आपको क्या दे रहा हूँ, सेटिस्फेक्शन दे रहा हूँ। कैसे? बाई क्लियरिंग योर डाउट्स, बाई गिविंग अ कॉन्सेप्ट। नाउ वट एवर, वट एवर आई टीच यू, अगर आप समझ गए तो आप क्या हो गए, सेटिस्फाई हो गए। तो मैंने क्या किया, आपको यूटिलिटी दिया, आपको सर्विस दिया, बदले में क्या लिया, एक्सचेंज लिया, मतलब पैसा लिया। मैंने यूटिलिटी दिया, मैंने सर्विसेज दिया, बदले में क्या लिया, पैसा लिया, यही तो प्रोडक्शन है। मैं आपको प्रोडक्शन दे रहा हूँ कि नहीं दे रहा हूँ? दे रहा हूँ। तो ये प्रोडक्शन का पार्ट है। तो मैं जो भी पैसा कमाऊंगा वो नेशनल इनकम में ऐड होगा या नहीं ऐड होगा? 100% ऐड होगा, क्योंकि जो भी प्रोडक्शन का पार्ट है वो किस में ऐड होगा, देश की नेशनल इनकम में। समझ आ रहा हो? चलो नेक्स्ट। आपके पापा जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, क्या वो प्रोडक्शन कर रहे हैं? क्या प्रोडक्शन कर रहे हैं? अच्छा, पापा का बात आया तो ठीक बोला, प्रोडक्शन करते हैं हम, मैं मतलब गल्ला हूँ, ऐसे घूम रहा हूँ, हाँ। गजब तुम लोग, मतलब इतना पार्सलिटी ठीक नहीं है, हम भी टीचर है। पापा तुम्हारे सैलरी, भाई तुम्हारे पापा अगर कहीं पे जॉब करते हैं, बदले में क्या मिल रहा, सैलरी। दिन रात बेचारे मेहनत कर रहे हैं, बदले में क्या मिल रहा, सैलरी। जिस कंपनी के लिए मेहनत कर रहे हैं, क्या उस कंपनी को यूटिलिटी दे रहे कि नहीं दे रहे? कंपनी तो फ्री में तो वो काम नहीं करवा रही है ना, फिर बदले में पैसा दे रही है। अब बदले में बोली मेरे लिए काम कर। आपके पापा अगर काम करते हैं तभी तो सैलरी मिलती है, बिना काम के सैलरी दिला के दिखाओ। बोले मेरे पापा बहुत क्यूट है, बहुत अच्छे है, हैप्पी सैप्पी है, सैलरी दे दो, देंगे क्या? कभी नहीं देगा। बोलेगा काम करिए, पैसा लेके चाहिए। वो कंपनी को क्या दे रहा है, यूटिलिटी दे रहे हैं, बदले में क्या मिल रहा है, सैलरी मिल रहा है। अगर आप बिजनेस करते हो तो अपने कस्टमर को यूटिलिटी दे रहे हो, जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हो कस्टमर को पसंद आ रहा तभी तो परचेज कर रहा है, अदरवाइज क्यों? बोला नहीं आप तो बहुत अच्छे लगे तो इसलिए सामान ले लिया, ऐसे तो होता ही नहीं है। ऐसे तो होता नहीं, समझ रहे हो? तो चाहे आप एज ए बिजनेसमैन हो, चाहे आप एज ए लेबर हो, इंप्लॉई हो, आप क्या प्रोवाइड करो, यूटिलिटी। बदले आपको क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है। समझ रहे हो? तो आपके पापा जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो भी क्या है, प्रोडक्शन। आपके पापा अगर बिजनेस करते हो वो भी क्या है, प्रोडक्शन। क्लियर हो रहा है मेरा बात? अब मैं बता रहा हूँ। मैं एक दिन आया, मैं जय की बात करता हूँ, ये सब एग्जांपल मेरे सूट नहीं करता, ये सब एग्जांपल जय पे सूट करता है। एक दिन जय आया, नशे में था। कौन सा नशा? कौन सा नशा? वो सब नशा नहीं है ये, अरे दोस्ती का नशा, भाईचारा का नशा में था। एकदम प्यार में बेचारा पगला हुआ था। मम्मी मम्मी के पास गया, मम्मी को बोला 500 रुपया लीजिए, एक थाली खाना दीजिए। जय आके बोलता है, मम्मी को बोलता है, मम्मी 500 रुपया लीजिए और एक प्लेट खाना लगाइए। ऐसा कोई बोलता है क्या घर में? जय तुम बोलता है क्या ऐसे घर में? अगर ऐसा बोला घर से तो निकाल ही देगी मम्मी इसको, नहीं बेटा हम तुमको बड़ा किया, हमको पैसा दिखा रहा है। चलो बाय द वे। तो जय, हम लोग अपनी मम्मी को ना ये नहीं बोलते लीजिए पैसा लीजिए खाना दीजिए, ऐसे बोलते हैं क्या? नहीं बोलते। इसका मतलब मम्मी का जो सर्विसेज है,
वो प्रोडक्शन नहीं है। मतलब सर्विसेज रेंडर्ड बाय फैमिली। हम सुनो, अब तुम लोग मत बोलना सर बहन से राखी बंधवाते बदले में गिफ्ट देते हैं, पैसा देते हैं। भाई वो त्योहार है, त्योहार को तुम लोग प्रोडक्शन से मत डाल देना, है ना। ये लड़का लोग तुरंत बोलेगा। अर्नो बोलने वाला था, सर अभी तो सिस्टर से बंधवाया तो अच्छा खासा अमाउंट लेकर चली गई। वो त्योहार है भाई, कस्टम है, चलो अलग बात है। लेकिन नॉर्मली हम लोग पापा को नहीं बोलते, पापा मेरे लिए कपड़ा ला दीजिएगा, आइए पैसा लीजिए। हम लोग पापा से पैसा लेते हैं, देते होते नहीं है। आया बात समझ में। तो सर्विसेज रेंडर्ड बाय द फैमिली इज नॉट एन प्रोडक्शन। अगर कोई सर्विसेज फैमिली के द्वारा हमें प्रोवाइड की जा रही है तो वो प्रोडक्शन नहीं है। चले अब थोड़ा ये तो इजी जी था, एकदम दूध भात की तरह था जो हम लोग खा गए। अब थोड़ा सा आ रहा है, बाउंसर आ रहा है धीरे धीरे। इम्प्यूटेड रेंट, ए बाद में बात करना। बोलता है क्लास में है, तुमको बता रहे हैं अभी क्लास में क्या क्या पढ़ा रहे हैं। बोलो इम्प्यूटेड रेंट। इम्प्यूटेड रेंट, बोला सर नाम ही पहली बार सुने हैं सर। सुना है राम? नाम सुना है? लाइव बैठो बोले नाम सुना है, वाह वाह वाह। हाँ, वाह रे वाह। ये तो गोला नहीं बना पा रहे, देख रहे हो। ओहो, बन गया। नाम सुना है इम्प्यूटेड रेंट? हाँ, इसका मतलब क्या होता है? सर रेंट दे रहे हैं। हाँ, बोलो इम्प्यूटेड रेंट नेशनल इनकम में ऐड होगा या नहीं ऐड होगा? होगा। हाँ, मैं पहले इसका मतलब समझा रहा हूँ। पहले मैं इसका मतलब समझा रहा हूँ। पहले ना, पहले ना मैं भाड़े घर पे रहता था। ठीक है, एक दिन मकान मालकिन आई, एक्स वाई जेड बोल दिया, हमको भी ए बी सी डी आया, हम भी बोला कोई बात नहीं, अपना घर लेके जाओ, मेरा पैसा वापस करो। और उसी पैसे से प्लस और पैसा रखा हुआ था, ऐसा बात नहीं था। और पैसा मिला करके एक नया फ्लैट ले लिया। अब आप बताइए, जब मैं मकान मालकिन का रूम यूज करता था, भाड़े रहता था, तब तब मैं भाड़ा देता था, तब तो वो रेंट होगा। बिकॉज याद करो लैंड का इनकम रेंट ऐड करते थे। इनकम मेथड में लैंड की इनकम क्या होती थी, रेंट, वो ऐड करते थे। लेकिन अब तो मैं रेंट नहीं दे रहा हूँ। गुस्सा आया, गुस्से में एक बड़ा सा फ्लैट खरीदा। आया वो सामने। अब मैं मेरी पूरी फैमिली उसमें रह रही है। क्या अब उस फ्लैट का मैं रेंट दे रहा हूँ? क्या उस फ्लैट, भाई रेंट आप जो देते हो मेंटेनेंस चार्ज होता है। अरे सीढ़ी का साफ सफाई है, डेली गेट कीपर वगैरह होगा, वो सबका आप देते हो, आप रेंट नहीं देते, वो मेंटेनेंस चार्ज होता है 500 1000 1500 जो मेंटेनेंस चार्ज होता है। हाँ सुनो, पहले मैं भाड़ा के रूम में रहता था तो रेंट हर महीने रेंट देता था। ठीक है। अब मैं खुद का फ्लैट में रह रहा हूँ, क्या मैं रेंट दे रहा हूँ? क्या मैं रेंट दे रहा हूँ? नहीं। अब आप बताइए, इम्प्यूटेड रेंट का मतलब वही, इम्प्यूटेड रेंट ऑफ सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस। इसका पूरा नाम क्या है? इम्प्यूटेड रेंट ऑफ सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस। मतलब मैं खुद के अपने घर में रह रहा हूँ, मैं अपने खुद के घर में रह रहा हूँ, क्या ये रेंट होगा? क्या ये नेशनल इनकम में ऐड होगा? बोल भाई, कैसे ऐड होगा शुभम? हाँ, सही बोला शुभम, सही बोला। एक्चुअल में कॉन्सेप्ट ये है ना, एक्चुअल में कॉन्सेप्ट ये है, लैंड एक फैक्टर है। लैंड क्या है? एक फैक्टर है। और फैक्टर हमेशा इनकम अर्न करेगा। आप भाड़े के रूम में रहो या खुद का घर परचेज करो, अल्टीमेटली आप लैंड यूज कर रहे हो या नहीं यूज कर रहे हो। अच्छा, अपना घर क्या अर्थ के ऊपर है या अर्थ पे ही है? नहीं, मेरा तो हवा हवाई घर है सर, हवा में घर, ऐसा तो है नहीं। ऐसा तो है नहीं। तो लैंड क्या? एक फैक्टर है। लैंड क्या है? एक फैक्टर। और फैक्टर अपना सर्विस दे रहा है, तो चाहे तुम खुद के घर पे रहो या भाड़े के घर पे रहो, रेंट हमेशा बनता है और रेंट आपको देना पड़ेगा। अब बोलोगे सर कैसे? गवर्नमेंट है ना, रेंट का वैल्यूएशन कराती है। जब तुम लोग टैक्स वगैरह पढ़ोगे ना, जब तुम लोग टैक्स वगैरह पढ़ोगे, देखना रेंट का वैल्यूएशन होता है, एनुअल वैल्यूएशन होता है। गवर्नमेंट ठीक वैल्यूएशन करके ऐड कर देगी। समझा मेरा बात?
जब तुम लोग आईटीआर वीटीआर बनाएगा ना तो वहां पर रेंट वेंट होता है, अलग बात है। मतलब इम्प्यूटेड रेंट ऑफ सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस, ये प्रोडक्शन का पार्ट है। क्यों प्रोडक्शन का पार्ट है गाइस? इट इज ए पार्ट ऑफ प्रोडक्शन, इट इज ए पार्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्यों? क्योंकि लैंड अपना क्या दे रही है? सर्विस। चाहे मैं अपना जमीन यूज करूं या पड़ोसी का जमीन यूज करूं, लैंड तो लैंड है। लैंड क्या दे रहा? अपना सर्विस। और जब भी कोई फैक्टर अपना सर्विस देगा, बदले में क्या लेगा? पैसा। और उस पैसे को हम लोग क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो चाहे रेंट बने या रेंट ना बने, हमेशा ऐड होगा। समझा? तो जितना लोग का खुद का घर है, वो तो खुद को तो रेंट नहीं देंगे। चलो आज मकान मालिक बनकर रेंट लेते, खुद को बोलेंगे क्या रेंट? ऐसा तो होगा नहीं, ऐसा तो होगा नहीं। याद है तुम लोग को एक मूवी देखा है, मुझसे शादी करोगी में दुग्गल साहब? अरे कादर खान, नहीं देखा है? उसमें ना कादर खान डेली एक एक रोल बदलता था, कभी सुपरवाइजर बनता था, कभी भिखारी बनता था, कभी अंधा का रोल करता था, कभी ये करता था। अरे वही मुझसे शादी करोगी, जो सलमान का अक्षय कुमार का मूवी है, उसमें दुग्गल साहब थे, तो डेली रोल बदलते थे। हम लोग तो ऐसे नहीं करते ना कि चलो आज हम लोग ओनर बन जाते हैं। अरे हम लोग ऑलरेडी ओनर हैं, हम लोग अपने घर का ऑलरेडी ओनर है। तो चाहे मैं लैंड यूज करूं या लैंड यूज ना करूं, चाहे अपना लैंड यूज करूं या पड़ोसी का लैंड यूज करूं, लैंड क्या एक फैक्टर है, और फैक्टर हमेशा क्या दे रहा है? सर्विस। तो बदले में रेंट बनेगा ही बनेगा। तो लिख लो यहाँ पे इम्प्यूटेड रेंट में। अच्छा, आपको हेडिंग क्या लिखना है? लिखो प्रिकॉशंस। आपको हेडिंग क्या लिखना? मैं लिख दे रहा हूँ, मैं साथ में लिख रहा हूँ, चलो। ये समझा रहे थे बाबा। प्रिकॉशंस while taking while taking in national। ठीक है। नंबर वन, imputed rent of सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस। लिख लेना ऐड, ये ऐड होगा। दूसरा, सर्विसेज रेंडर्ड, सर्विसेज रेंडर्ड बाय फैमिली मेंबर, ऐड करेंगे क्या? नॉट ऐड, ये नेशनल इनकम में ऐड नहीं होगा। तीसरा, सर्विसेज रेंडर्ड बाय पुलिस, आर्मी। ये ये भी क्या होगा? अरे भाई पुलिस भी तो सर्विस दे रही है ना, आर्मी वाले भी तो सर्विस दे रहे हैं, ये भी क्या होगा? ऐड होगा। समझ रहे हो मेरी बात? सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, नॉट ऐड। सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, सेकेंड हैंड गुड्स क्या ऐड होगा? जब आपने फर्स्ट हैंड गुड्स परचेज किया था, तब ऑलरेडी ऐड हो गया था। अब दोबारा उसको बेचो, कुछ भी करो, एक बार तो ऐड हो गया, दोबारा ऐड नहीं होगा। सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स ऐड नहीं होगा, क्योंकि जब आपने फर्स्ट हैंड खरीदा था, उस वक्त ऑलरेडी ऐड हो चुका था। आगे बढ़े। 5 नंबर, मैं मेन में लिखवा रहा हूँ जो उसमें लोग कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। सेल ऑफ शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स, एक्सेट्रा, नॉट एडेड। हाँ, नॉट एडेड। सेल ऑफ शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, एक्सेट्रा, नॉट एडेड। व्हाई नॉट एडेड? हाँ, क्योंकि जब कंपनी फर्स्ट टाइम आईपीओ लाई थी,
जब कंपनी फर्स्ट टाइम पब्लिक इशू लाई थी, तो उस वक्त उस पब्लिक इशू को कैपिटल के फॉर्म में गवर्नमेंट को दिखा दिया। आया बस सामने। आप किसी कंपनी का शेयर्स लेते हो, तो आप उस कंपनी के क्या बन जाते हो? शेयर होल्डर, उस कंपनी के मेंबर बन जाते हो, उस कंपनी के ओनर बन जाते हो। और आपका पैसा कहाँ कहाँ पे चला जाता है? कंपनी के कैपिटल में। तो कंपनी ऑलरेडी वो कैपिटल इनकम में दिखा देती है। आया बस हमने। अब वही सेम शेयर कहाँ पे लिस्ट हो जाता है? सेकेंडरी मार्केट, जिसको अपने बोलते हैं स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट में क्या होता है? एक्स बेचेगा, वाई परचेज करेगा, फिर वाई बेचेगा, जेड परचेज करेगा। शेयर तो सेम ही है। शेयर क्या है? सेम है। अरे मैंने बेचा, अर्नो खरीदा, अर्नो बेचा, सरदार जी ने खरीद लिया। सिर्फ ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है, शेयर क्या है? सेम है। आया बस हमने। तो सेल ऑफ शेयर डिबेंचर बॉन्ड, ये सब कभी भी नेशनल इनकम में ऐड नहीं होता, क्योंकि जस्ट क्या ट्रांसफर हो रहा है? ओनरशिप। लिख लो, ओनली ओनरशिप आर ट्रांसफर, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये प्रोडक्शन का पार्ट नहीं है। हम लोग क्या कर रहे हैं? ओनली ओनरशिप ट्रांसफर कर रहे हैं, ये प्रोडक्शन का पार्ट। आइए नेक्स्ट। 5 नंबर समझा ऑनलाइन वाले? 5 नंबर समझे? भाई साहब हमको बहुत दिक्कत हुआ था, सच बता रहे। ये शेयर डिबेंचर बॉन्ड है ना, हम जब क्लास 12 बीकॉम लेवल में थे, हमको समझ में नहीं आता, लिटरली नहीं आता था। हमको लगता यार शेयर में बेचा, मेरे को इनकम हुआ, क्यों नहीं ऐड हुआ? याद करो, शेयर हम लोग जब बेचते हैं, ठीक है, शेयर्स अगर हम लोग बेचते हैं, उससे हमारी क्या होती है? इनकम होती है। लेकिन क्या 50 साल पहले का शेयर इस साल हम बेचेंगे, उससे हमारी जो इनकम होगी ना, वो कैपिटल गेन में जाएगी। आया वैसा ना? तो वो भी टैक्स वैक्स तुम लोग पढ़ेगा तो समझ में आएगा। लेकिन शेयर से हमें क्या मिलता है? डिविडेंड। याद करो, डिविडेंड नेशनल इनकम में ऐड होता है। लाइव एट होम वाले आप मुझे बताओ, ये वाला समझ में आया? शेयर ऑफ डिबेंचर बॉन्ड एक्सेट्रा, ये समझ में आया बाबू? इसमें क्या हो रहा है? एक्स का शेयर था, इसने वाई को बेचा, वाई ने किसको बेचा? जेड को बेचा, जेड ने किसको बेचा? ए को बेचा, ए ने किसको बेचा? बी को बेचा, बी ने किसको बेचा? सी को बेचा। जस्ट ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है। शेयर क्या है? सेम ही है। जहां पे ओनरशिप ट्रांसफर होता है, वो प्रोडक्शन का पार्ट नहीं है। इसी बंद कर दें। एक और लिखवाऊंगा, एक और लिखवाऊंगा, ठीक है। हाँ, आइए लिखिए। ट्रांसफर, ट्रांसफर इनकम हो या ट्रांसफर कॉस्ट हो, नॉट एडेड, नॉट एडेड इन नेशनल इन नॉट एडेड इन नेशनल इनकम। ट्रांसफर इनकम हो या ट्रांसफर कॉस्ट हो, मैं ना इसका तुमको थोड़ा सा लॉजिकली समझा रहा हूँ। ट्रांसफर का मतलब होता है जो प्रोडक्शन का पार्ट नहीं है, जो प्रोडक्शन का पार्ट नहीं है। इसे एग्जांपल, मान लो मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, या सब सपोज मैं एम्प्लॉय हूँ, मैंने हर साल पीएफ, तुमको पता है ना, पीएफ आप चाहे प्राइवेट सेक्टर के पार्ट हो या गवर्नमेंट सेक्टर पार्ट हो, पीएफ आप भर सकते हो, जो रिटायरमेंट के बाद हमें पैसा मिलता है। ठीक है, ईपीएफओ, पीएफ ऐसे करके होता है। ठीक है, तो सपोज मैं कहीं पे काम करता था, मेरा सैलरी में से हर साल, हर महीने, हर साल क्या कटता था? पीएफ कटता था। अब मैं रिटायर हो गया, और पीएफ को ना मैंने कन्वर्ट कर लिया पेंशन के फॉर्म में। जैसे हर महीने पेंशन नहीं मिलती है, तो मैंने पीएफ को कन्वर्ट कर लिया पेंशन के फॉर्म में, तो हर महीने मुझे क्या मिल रही है? पेंशन। अब आप बताइए, क्या उस वक्त मैं काम कर रहा हूँ? क्या उस वक्त मैं काम कर रहा हूँ? नहीं। मुझे बताओ, जब मैं गवर्नमेंट को सैलरी, सैलरी नेशनल इनकम में ऐड होती है नहीं ऐड होती है? सैलरी तो ऐड होती है, और सैलरी का पार्ट क्या होता है? पीएफ। तो अगर सैलरी ऐड हो गया, अगर सैलरी ऐड हो गया, तो पीएफ तो ऑलरेडी ऐड हो गया। क्योंकि सैलरी जब हम ऐड करेंगे, तो सैलरी का एक छोटा सा पार्ट क्या होता है? पीएफ। तो जब हम लोग सैलरी ऐड करेंगे, तो पीएफ तो ऑलरेडी ऐड हो गया। अब वही पीएफ हम रिटायरमेंट के बाद ले रहे हैं, तो वो पीएफ ऑलरेडी सैलरी में ऐड था,
और सैलरी ऑलरेडी नेशनल इनकम में ऐड थी, तो क्या दोबारा पीएफ का पैसा जो पेंशन के फॉर्म में मिल रहा है ऐड करेंगे? नहीं समझा? जब तुम लोग कमाओगे ना तो सैलरी देखना, तुम्हारी ग्रॉस सैलरी अगर 50,000 होगी तो कट पिट के 40,000 मिलेगी। उसमें से पीएफ कटेगा, मेडिक्लेम कटेगा, बहुत कुछ कट उट के। दो प्रकार की सैलरी होती है, जो हाथ में मिलती है उसको बोलते हैं नेट सैलरी, और जो तुमको बताता है कंपनी की तुमको 50,000 देंगे, तो तुमको लग रहा है 50,000 का मैसेज आएगा, आया 42,000 रुपया, लगा 50,000 में जॉब लगी तो 42,000 क्यों आया? तो तुम अपना क्या लेगा, सैलरी शीट। जब तुम सैलरी स्लिप डाउनलोड करेगा ना, देखना वहां पे दिखाएगा पीएफ कटा है, मेडिक्लेम कटा है, ये कटा है, वो कटा है, कट के फिर 42,000। वो पैसा बाद में मिलेगा लेकिन अभी नहीं मिलेगा। तो जो सैलरी हमें हाथ में मिलती है उसको बोलते हैं नेट सैलरी। ए तुम उसके साथ मत बैठा कर, या तुम उसके साथ मत बैठा कर, दोनों एक दूसरे से अलग बैठा कर। ये जोड़ी तोड़ दे, वरना हम तोड़ देंगे एक दिन। मेरे से पूछना, वो भी तो पढ़ने आया है। अरे वो भी तो पढ़ने आया है, उसको अगर उतना ही आता ना तो वो नहीं आता, बोलता सर आप छोड़िए आज हम पढ़ाएंगे। मेरे सीखना है जो सीखना है, या उस रास्ते में सीख लेना अगर उसे बहुत सीखने का मन है। तो मेरे से पूछना, क्लास मेरे से करने आया ना तो मेरे से पूछ, क्यों डिस्टर्ब कर रहा है उसको? अच्छा बात वो फिर सीख नहीं पाएगा। प्रोडक्शन एक्स नहीं रे बाबा, कट किया है। ऐसे कर लो ना, हाँ। सुनो, पीएफ किसका पार्ट होता है? सैलरी का पार्ट। और सैलरी हम लोग ऑलरेडी नेशनल इनकम ऐड करेंगे। जब मैं रिटायर हो गया तो इस पीएफ का जो अमाउंट आया था ना उसको पेंशन में कन्वर्ट कर दिया। अब ये पेंशन मुझे मिल रहा है आफ्टर रिटायरमेंट। ये पेंशन कब मिल रहा है? आफ्टर रिटायरमेंट। अब आप बताइए, ये क्या पेंशन का पैसा हम लोग ऐड करेंगे? नहीं। नहीं क्यों? क्योंकि जब सैलरी ऐड करवाया था, याद करो हर साल सैलरी नेशनल इनकम में ऐड होगी। इनकम मेथड में याद करो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, और कंपनसेशन एम्प्लॉय का पहला पार्ट क्या था? वेजेस एंड सैलरी। तो सैलरी तो हर साल ऐड कर रहा था, सैलरी का ही पार्ट क्या है? पीएफ। तो जब ऑलरेडी पीएफ ऐड हो गया तो दोबारा क्यों ऐड कराएंगे? इसलिए पेंशन कभी भी ऐड नहीं होगा। हम पेंशन रिसीव किया, मेरे लिए ट्रांसफर इनकम, जिसने पेंशन दिया उसके लिए हो गया ट्रांसफर कॉस्ट या ट्रांसफर पेमेंट। ट्रांसफर पेमेंट बोल दो या ट्रांसफर कॉस्ट बोल दो। हम सुनो, हम सब्सिडी सुनो, हमें सब्सिडी मिलती है गाइज, हमें सब्सिडी मिलती है। उसके लिए क्या गवर्नमेंट को लिए हम कुछ करते हैं क्या? अरे एलपीजी सिलेंडर पर सब्सिडी मिलती है ना, तो उसके लिए क्या गवर्नमेंट के लिए हम कुछ करते हैं क्या? कुछ नहीं करते, गवर्नमेंट ऐसे देती है। तो सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है तो गवर्नमेंट के लिए खर्चा, हम सब्सिडी को रिसीव कर रहे हैं, हमारे लिए इनकम। तो इस सब्सिडी को बोलेंगे ट्रांसफर इनकम, और गवर्नमेंट के लिए क्या होगा? ट्रांसफर कॉस्ट या ट्रांसफर पेमेंट। तो जहां पर भी ट्रांसफर्ड वर्ड रहे समझ जाना ये प्रोडक्शन का पार्ट। कहीं पर भी अगर तुमको ट्रांसफर्ड वर्ड दिखे समझ जाना ये प्रोडक्शन का पार्ट नहीं है। अब मुझे बताना, ओल्ड एज पेंशन क्या ये प्रोडक्शन का पार्ट है? लाइव एट होम ओल्ड एज मिलता है ना, वृद्धा वृद्धा पेंशन बोलते हैं ना, जो लोग 60 प्लस हो जाते हैं गवर्नमेंट को ओल्ड एज पेंशन देता है, 2,000 3,000 देता है ना। गाइज मुझे एक बताओ, ओल्ड एज पेंशन क्या प्रोडक्शन का पार्ट है? लाइव एट होम, बाकी लोग बताओ, बाकी लोग। ओके, ओल्ड एज पेंशन तुम लोग बताओ, ओल्ड एज पेंशन क्या प्रोडक्शन का पार्ट है? नहीं। क्या वो ऐड होगा? नहीं ऐड होगा। अच्छा, आपने सुना विडो पेंशन? विडो पेंशन जो जो लेडीज विधवा हो जाती है ना, विडो पेंशन, क्या वो नेशनल इनकम का पार्ट है क्या? क्या वो प्रोडक्शन का पार्ट है क्या? नहीं। अच्छा, स्कॉलरशिप, अच्छा तुम लोग पढ़ाई करता है ज्ञान के लिए या स्कॉलरशिप के लिए? स्कॉलरशिप पढ़ाई, इसलिए तेरा हाल ये है। हम लोग पढ़ाई करते हैं डिग्री के लिए, हम लोग पढ़ाई करते हैं ज्ञान के लिए। हमारा कंडीशन खराब है तो गवर्नमेंट हमको स्कॉलरशिप दे दिया, या हम बहुत अच्छा पढ़ने में थे, गवर्नमेंट खुशी खुशी हमको क्या दे दिया? स्कॉलरशिप दे दिया। कल को तुम लोग कोई अच्छा परफॉर्म करेगा, हम खुशी खुशी तुमको स्कॉलरशिप दे दिया। लेकिन तुम स्कॉलरशिप के लिए थोड़ी पढ़ रहे हैं, तुमको अच्छा मार्क्स लाना है, अच्छा एग्जाम देना, अच्छा नॉलेज, तुम उसके लिए पढ़ाई करता है। स्कॉलरशिप आज तक पाया नहीं स्कॉलरशिप, समझे? तो स्कॉलरशिप का पैसा जो हमें मिलता है तो हमारी इनकम होती है,
इस इनकम को बोलते हैं ट्रांसफर इनकम। और जिसने पे किया उसके लिए क्या होगा, ट्रांसफर कॉस्ट या ट्रांसफर पेमेंट। तो कहीं पर भी ट्रांसफर इनकम हो या ट्रांसफर कॉस्ट हो या ट्रांसफर पेमेंट हो, वो कभी भी नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होगा, क्योंकि ये कभी भी प्रोडक्शन के पार्ट नहीं होते। ये तो हमें ऐसे ही मिल गया। हाँ, नहीं, गिफ्ट, गिफ्ट वगैरह जो मिलता है, जो गिफ्ट वगैरह मिलता है वो भी तो सैलरी, जो गिफ्ट वगैरह मिलता है। अच्छा, तुम लोग को गिफ्ट मिलता है, उसके लिए तुम लोग क्या करते हैं, मेहनत करते हैं। ऐसे ही तुम्हारा एक दिन मनहूस दिन आता है, बर्थडे वाला दिन, तो 4 केक आता है, तुम लोग कट वट करके गिफ्ट मिल गया, आया हो सामने। वो गिफ्ट के लिए तुम लोग मेहनत करता है क्या, वो तो ऐसे ही मिल गया। गिफ्ट भी तुम्हारे प्रोडक्शन का पार्ट नहीं है। प्रोडक्शन का पार्ट वही होगा जिस जो तुम मेहनत करके पाते हो। समझे ना? आप बोलोगे सर गिफ्ट आने में बहुत मेहनत लगता है सर, बेवकूफ़ वाला बात मत करना। तो चलो इन एग्जाम्पल लिख लो। एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफर इनकम। नंबर 1 गिफ्ट, नंबर 2 पेंशन, नंबर 3 पेंशन किसी भी टाइप का हो, ओल्ड एज पेंशन हो, विडो पेंशन हो, ठीक है, रिटायरमेंट के बाद वाला पेंशन हो, कोई भी पेंशन हो, ठीक है। सब्सिडीज, स्कॉलरशिप, गवर्नमेंट ग्रांट वगैरह नहीं होता, ग्रांट स्कॉलरशिप, ये सब कुछ नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर? ये सब कभी भी नेशनल इनकम के पार्ट नहीं होते। कैपिटल गेन्स क्या होता है? दादी की ज्वेलरी थी 1960 वाली, अभी चिपका दिया। ब्लैक मनी, ब्लैक मनी तो ऐड ही नहीं करते हम लोग। क्लियर है ना? आज के लिए बस इतना। मतलब आपका लगभग नेशनल इनकम ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 80 80% डन। तुम्हारा 3 ही क्लास में पूरा बेसिस कंप्लीट कर दिया नेशनल इनकम का। लोग, हमको लगता है ना, लोग 2 क्लास में चैप्टर खत्म कर दोगे, 2 या 3 क्लास में। अभी ये 3 क्लास में लगभग आपका बेसिक्स वगैरह सब कंप्लीट हो गया, अब आप लगभग कंप्लीट है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास आपका कल है, ठीक है? सम्स है, सम्स करवाएंगे ना? सम्स कब कराएंगे, हेलो, जब सब हमारा टॉपिक खत्म हो गया है, एक दिन सम, सारा सम्स एक दिन कर, 6 7 8 को सम्स करा देंगे, कंप्लीट हो जाएगा। हाँ चलो, बाय बाय।